हमारा जो सेशन है वो है भ्रम के ऊपर। देखिए, भ्रम को जानने के लिए, भ्रम हमें ये पता ही है कि चारों तरफ भ्रम ही भ्रम है। सबसे पहले तो यही भ्रम था कि हम शरीर मानकर अपने जी रहे थे, तो बाद में ये टूट गया भ्रम, जब हमें पता चला हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। फिर वो भी भ्रम टूट गया, आत्मा नहीं परमात्मा है। ऐसे कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है ना, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ ना कुछ आगे मिलता जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हर चीज ही भ्रम है। तो ना तो कहीं फंसना है ना रुकना है। चलते चलो, समझते चलो, जो समझ आ रहा है समझते चलो। ये भी नहीं सोचना है कि दूसरे को ज्यादा पता है, मुझे नहीं कुछ पता। अरे आपको भी सब कुछ पता है, दूसरे को भी पता है। बस सिंपल सी चीज है, उन्होंने वही चीज वही ज्ञान किसी और तरीके से समझा है, आप किसी और तरीके से समझ रहे हैं। बस ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसलिए किसी को गलत या सही भी नहीं समझना है। यानी जो लोग जहां पर भी है परफेक्ट है। ठीक है। तो भ्रम को जानेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है। जैसे किसी भी चीज को जानने के लिए कैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्वेश्चन ही तो करते हैं, तभी तो उसके आंसर निकालते जाते हैं, वही करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे भ्रम क्या है? जो भी हमें रियल नहीं लगता, है ना, जो भी रियल नहीं है वही भ्रम है। तो एक एग्जांपल, जैसे पास्ट और फ्यूचर, क्या है वो? भ्रम है। तो पास्ट है या फ्यूचर है, वो क्या है हमारा? एक भ्रम है ना। और रियल क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। जब प्रेजेंट मोमेंट रियल है तो हमें प्रेजेंट में ही तो रहना चाहिए, इसी में ही तो सारा काम है, यही तो करना है। लेकिन क्या हम रहते हैं? ये क्वेश्चन करना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, और रहते हैं तो कितनी देर रहते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में जो लोग रहते हैं ना, वही इस लाइफ को एंजॉय कर, वही माया जाल से ऊपर है, वही किसी प्रश्न में फंसते नहीं है, उनके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, दुख जैसी कोई चीज नहीं है। किनके जीवन में? जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और उन्हीं की हर चीज जो है वो मैनिफेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं स्टक ही नहीं हो रहे। ये समझना है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? क्वेश्चन करके, क्या मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ, या मेरे मन में कितनी देर पास्ट और फ्यूचर? पास्ट यानी कोई अच्छी मेमोरी जहां स्टक हो रहे होंगे, या फिर बैड वहां पर स्टक हो रहे हैं उसके बारे में सोचकर, है ना। तो उसमें भी कितनी सारी चीजें करने के लिए, वो आप लोगों को देखना है। एक फ्यूचर, फ्यूचर की क्या टेंशन, किस बात का वो फियर आ जाता है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में उसके ले लेते हैं टेंशन। तो ये सब क्या है? भ्रम है। जो नहीं होगा वो वैसा नहीं होगा जैसे आपने सोचा है। प्लानिंग करके रख लो, लेकिन जैसा आप क्रिएट कर रहे हो वैसा ही नहीं होने वाला है। पहले तो ये समझना, ये भी भ्रम है कि हम जो क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो वैसा का वैसा हो जाएगा। कभी नहीं होता वैसा का वैसा, उसमें भी चेंजेस होते हैं। कुछ बातें हमारी मैच कर जाती तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी वो चीज मैनिफेस्ट हो गई, देखो मैंने सोचा था वो हो गया। या तो बहुत उसमें बियॉन्ड होता है या उससे कम होता है, लेकिन मैच हो रहा होता है इसलिए। तो इसलिए किसी भी बात एक्चुअली जो हमारे लिए, तभी हम पहले क्या शॉर्टकट में क्या बताया जाता है, किसी बच्चे को इतना ज्ञान देंगे ना, डीपली बच्चे नहीं समझते ना। तो हम भी तो पहले बच्चे थे, बच्चे मतलब ज्ञान को इतना नहीं अंडरस्टैंड करते। तो मास्टर्स ने हमसे क्या बोला? सीधा बोला कि परमात्मा आपके लिए या यूनिवर्स जो आपके लिए देता है वही आपके लिए बेस्ट है, या फिर जो आपके लिए बेस्ट होता है वही आपके जीवन में आएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लाइन इसलिए बोली जा रही थी। ठीक है। आगे, भ्रम को कैसे पहचाने? प्रश्न करके। जितने आप प्रश्न करेंगे उतना भ्रम को पहचानते जाएंगे। फिर है, भ्रम है या सत्य है? प्रश्न क्या कौन सा करना है? ये भ्रम है मेरा या सत्य है? तो इसमें जैसे अभी हमने देखा ना, पास्ट और जो फ्यूचर है, ये मेरा भ्रम है या सत्य है? सत्य क्या होता है? सत्य जो अभी है, इसी समय, प्रेजेंट मोमेंट में, वही सत्य है ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करके पहचानना होता है। भ्रम क्यों होता है? तो क्वेश्चन अगर करेंगे तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे, जिसमें एक आएगा अटैचमेंट की वजह से। किसी ना किसी चीज से हमें मोह है, अटैचमेंट है, इसलिए भ्रम होते हैं। अब वो भी देखना है, वो भी पहचानना है। फिर भ्रम को कैसे दूर करें? सिंपल है, सत्य जानकर। रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, हमारा सत्य क्या है, उसको जान लेंगे तो भ्रम से दूर हो जाएंगे। ठीक है। फिर इस सत्य को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम कर ही रहे हैं। ज्ञान और ध्यान से हम जुड़े हुए हैं, सबसे इजी वही है। ठीक है। फिर है, देखो, एक जैसे एक भ्रम होता है, ज्ञान ध्यान से अब जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आएगी, अच्छी या बुरी परिस्थिति नहीं आएगी। हम सोचते हैं ना, बहुत बड़ा भ्रम होता है कि ज्ञान और ध्यान से जुड़ जाएंगे ना, तो अब हमारे जीवन में ना सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर होगा, क्योंकि हम तो ज्ञान ध्यान से जुड़े हैं। और इसी होप में, इसी उससे हम इससे जुड़ते हैं, जो लोग जो भी मास्टर इससे जुड़ते हैं, फिर वो रियलिटी नहीं बनती है। कैसे बनेगी? ज्ञान ध्यान क्या छोटी मोटी चीज है?
जब वो चीज नहीं होती है, हाँ, तब हम सोचते हैं ज्ञान ध्यान से भी कुछ नहीं हुआ, और हम ज्ञान ध्यान को छोड़ देते हैं, ना ज्ञान लेते हैं और ना ध्यान करते हैं, जबकि हर चीज का समझने के लिए है। तो पहले, सबसे पहले तो यही समझना है कि सत्य क्या है, इसमें सत्य क्या है। सत्य ये है, परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी आएंगी, वो कभी भी नहीं स्टॉप होने वाली। चाहे आप कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी ध्यान कर लो, परिस्थितियां स्टॉप नहीं होंगी। अगर हमारे मन में ये है ना कि ज्ञान ध्यान हम जितना ज्यादा इससे जुड़े रहेंगे, 24 आवर सेवा करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, ऐसे सोचते हैं ना ज्ञान ध्यान में आने के बाद तो परिस्थितियां सब अपने आप सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां आती हैं, तभी उसको हम क्योंकि बच्चों की तरह समझते हैं, इसलिए हमको बोल दिया जाता है वो एग्जाम है, वो टेस्ट है, ऐसे बोलकर हमें समझाया जाता है। लेकिन परिस्थितियां नहीं आएंगी का मतलब क्या है, ये समझना है। वो परिस्थितियां आएंगी पर उसका इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे ज्ञान और ध्यान की वजह से। ध्यान से ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा किस लिए बढ़ जाती है? एक, ऊर्जा बढ़ती है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, आपकी ताकत बढ़ गई। और दूसरा, जो ज्ञान, उसको उतार कर अपने जीवन में उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, ये भी ताकत बढ़ जाती है। दोनों ही चीजें हैं। उसकी भी ताकत बढ़ गई कि उसको देखकर हम डरे नहीं, और दूसरा, इसको हैंडल कैसे करना है, वो ज्ञान कैसे, कौन सा ज्ञान चला के इसको मैं किस तरीके से इसको सामना करूं, इससे कैसे बाहर निकलूं, इसमें कैसे सबकी हेल्प करूं, अपनी भी और अपनी फैमिली वालों की, या जो भी उसमें फंसे हुए हैं उनको कैसे निकालूं, इतनी हम हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मतलब ये समझना है कि परिस्थितियां जीवन भर रहेंगी। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ज्ञान और ध्यान में कुछ हमारे कमी है, हमें वो थोड़ा और अच्छे से समझना है और गहराई से हर बात समझनी। फिर एक और भ्रम होता है कि हमने पूरा इनर वर्क कर लिया, ये अभी मास्टर सभी ने यही बात किया, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हमारा इनर वर्क पूरा हो गया, अरे हमने सारा ज्ञान ले लिया, हमको तो सब कुछ पता है। ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग स्टक हो जाते हैं और क्या करते हैं, मास्टर्स को सुनना बंद कर देते हैं, या वो भ्रम हो जाते हैं, या कई और चीजें भी होती हैं कि हमारे अंदर कोई चीज होती है और हम अपने को समझने की बजाय सामने वाले के अंदर वो चीजें देख रहे होते हैं, और तब भी हम स्टॉप कर देते हैं कई चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो चीज आपके लिए है वो आपको ही मिलेगी, जो कुछ भी है। अगर वो ज्ञान आपके लिए होगा तो आपको जरूर मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा तो नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी सामने आ रहा है उसको समझना है। अगर कोई चीज मुझे दिखाई दी है तो मेरे लिए ही है वो, मुझे ही समझना है। सामने वाले, देखो ये सामने वाले मास्टर की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये मास्टर कौन है, ये मास्टर भी समझो, जो हमारे आसपास के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स, जो जिस समय मेरे सामने, चाहे वो फैमिली का बंदा हो, मार्केट में कोई शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, या कोई भी है, उस समय वही मेरे लिए मास्टर हो गया। समझ आ गया? तो वो उनके द्वारा जो मुझे अनुभव हो रहा है, तो वो मास्टर ही तो है, अनुभव करा रहे हैं। उनमें ना फंसने की बजाय उनके अंदर कुछ दिख रहा है, उनकी हरकत से कोई चीज मेरे पर प्रभाव डाल रही है, या कुछ और अगर कुछ भी है जो इधर कुछ भी डिस्टरबेंस लगी अपने अंदर, तो समझने के लिए किसका है वो, किसको समझना है? उस दुकानदार को समझना है या मुझे समझना है? मुझे समझना है। बस यही है। तो कई बार हम वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनका उनका उनका। कई मास्टर्स यहीं पर अटके हैं, इस बात पर। वो कब बदलेंगे, वो कब बदलेंगे? हम तो पूरे बदल गए, हम तो इनर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर परिस्थितियों में चेंज नहीं आ रहा, बाहर की चीजों में चेंज नहीं आ रहा, यहां पर गड़बड़ हो रही है, और इसी होप में चलते रहते हैं। बाहर कुछ नहीं बदलने वाला है। एक ये सत्य के साथ जीना है, बाहर कुछ नहीं बदलने वाला है। बाहर कुछ ना कुछ हमेशा, या ये पर्सन बदल जाएंगे तो दूसरे पर्सन आकर कुछ करेंगे, तीसरे आ जाएंगे, कोई और परिस्थिति आ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन उसको देखकर, उसमें फंस कर मैं परेशान हो रही हूं, मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ही कुछ सीखने के लिए है। वो ज्ञान पर फोकस करना है कि यहां पर कैसे इसको हैंडल करूं, कैसे जिसमें मेरा भी भला हो जाए, सामने वाले का भी भला हो जाए। देखो इतनी हाई ऊर्जा में रह सकते हैं हम, अपनी ऊर्जा हाई रखेंगे तो कभी भी डाउन फील नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। और जब आप एक दो बार हैंडल कर लेते हैं ना, जैसे जब हम कोई काम करते हैं, कभी भी नई चीज सीखते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हमारे जीवन में बहुत आसानी से, जैसे खाना बनाना है, शुरू शुरू में तो हमें बहुत मुश्किल हुई थी जब पहली बार खाना बनाया था, लेकिन अब तो हम यहां से कुछ और सुन रहे होते हैं और वहां बड़ी आसानी से खाना बना लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? बहुत आसानी से हुआ ना, प्रैक्टिस करके।
बिल्कुल ऐसे ही जब एक दो बार आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल करना सीख जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है, बस अवेयरनेस में देखना अपने थॉट्स को, फिर बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है परिस्थिति आती है तो उसको कैसे हैंडल करना। तो बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स एकदम क्लियर रखेंगे ना तो कहीं भी नहीं फंसने वाले। परिस्थिति हमेशा आती है, सब मास्टर्स के जीवन में आती है, चाहे कितने भी बड़े गुरु हो चाहे कोई भी हो, उसी लेवल पर उनके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आती रहती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्ञान ध्यान ले लिया तो उनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उनको ये पता चल गया इसको हैंडल कैसे करना है, इसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े, इससे बिना प्रभाव पड़े, अगर पड़ता भी तो भी मुझे अपनी इनर वर्क कैसे करके बाहर आना है, ये सब उन्होंने सीख लिया है। और आपने भी सीख लिया है, बस अवेयरनेस में रहकर देखिए कि कैसे उस समय मन के अंदर क्या चलता है, और मैं कैसे इनर वर्क करके उसके बाहर आऊं। जैसे ही आप इसको देखने लगेंगे अवेयरनेस के साथ, किसी भी परिस्थिति से निकलने का आपको बिल्कुल आसान, अपना जो फॉर्मूला होता है ना वो तैयार हो जाएगा आपका अपने लिए, बहुत आसानी से फिर आप निकल सकते हो कहीं से भी, कहीं नहीं स्टक हो। आगे फिर है, फिर है हम अपने आप को पूरा समझ गए हैं। एक ये भ्रम भी होता है कि हम तो अब अपने आप को पूरा समझ गए हैं बहुत अच्छे से, कि मेरा माइंड कैसे काम करता है वो। फिर हम ये सोचते हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम सामने वाले को भी समझ गए। वाकई समझ गए? हम अपने को ही नहीं समझे तो हम सामने वाले को कैसे समझेंगे? सामने वाले हमारे समझने के लिए है भी नहीं। सिर्फ इतना है कि कहीं वो फंसे हुए हैं, या उनकी वजह से मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ मेरे अंदर चल रहा है तो उनको देखकर मेरे अंदर चल रहा है। जो चीज चल रही है उसको समझना है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया होगा। वो थोड़ा सा समझने के लिए हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो भी हम सत्य को नहीं पहचान रहे वहां पर भी, क्योंकि हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए समझ सकते हैं उन्होंने इस वजह से किया होगा, उस वजह से किया होगा, लेकिन किस वजह से किया है वो हमें रियली पता नहीं। और क्या उसमें जाने की जरूरत है? क्वेश्चन ये करना है अपने आप से, क्या मुझे वाकई जानने की जरूरत है? जब सामने वाले ने मुझसे हेल्प ही नहीं मांगी तो मुझे क्यों वहां पर उनके बारे में सोचना है? अपने बारे में ही सोचना है कि उनका वो करने से मुझ पर क्या इफेक्ट आ रहा है, वहां पर ही इनर वर्क करना है। वहीं पर सोचना है कि अभी जो प्रभाव पड़ रहा है उससे कैसे मैं बाहर आऊं। ठीक है? और हर पल ही अपने आप को समझते जाना है, हर पल अवेयरनेस में रहकर हर पल अपने आप को समझते जाएंगे तो हर भ्रम से हम बाहर आ सकते हैं। और देखिए, और भ्रम जैसे सारा ज्ञान उठाइए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सारे ज्ञान को अपने सामने रखिए जिनके शॉर्टकट हैं, जैसे पितामह ने बताया है, नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस, इनको फॉलो करना है बहुत अच्छे से, तो आप किसी भी भ्रम में कभी नहीं फंसने वाले। किसी परिस्थिति में भी आते हैं तो यही तीन फॉर्मूला चलेंगे सब जगह, हर जगह। इनर वर्क करते हैं वहां पर भी यही चलेगा, हर जगह यही चलेगा। और बाकी तो हमारा ये है ही, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ये तो करना ही है। ठीक है? और कोई, इतना ही मैंने लिखा था। अगर किसी और मास्टर को कुछ बात करनी है इस बारे में तो आप बता सकते हैं, क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है? बाकी ज्ञान ध्यान से जुड़ने के लिए तो आप लोग जुड़े हुए हैं। बाकी किसी भी चीज को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें भ्रम से बाहर निकलने के लिए इनर वर्क करना जरूरी है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी जरूरी है। अगर पास्ट में फंस रहे हैं तो समझना है, पास्ट से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें इनर वर्क में कितनी, इनर वर्क एक शब्द बोला जा रहा है इनर वर्क, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ है करने के लिए। अगर हमने किसी को माफ नहीं किया तो माफ कैसे करना है? बहुत सारे मास्टर्स अपने अनुभव से वो बातें आपको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने ज्ञान लिया और ऐसे ऐसे मैंने किसी को माफ किया। अगर वो फॉर्मूला आपके साथ नहीं आ रहा है तो आपको अपना फॉर्मूला तैयार करना है, ज्ञान को समझकर, अंडरस्टैंड करके। और ये कैसे निकालो? या तो आप अपने आप से बात करके वो निकाल लो, या फिर किसी मास्टर से बातचीत करो, सज्जन सांगत्य करो, जो ज्ञान में है उनसे फ्रेंड बनाकर रखो। तो बातचीत करते करते आप अपने आप निकाल लोगे अपना फॉर्मूला, और आप देखोगे अरे यही बात मैं पहले आसानी से नहीं निकाल पा रही, तो अब कितनी आसानी से देखो निकाल लिया। एक तो ज्ञान भी निकाल लिया और मैं भी निकल आई साथ में। तो इसलिए किसी न किसी मास्टर से जरूर बात करनी चाहिए। फिर अवेयरनेस में रहना है, कैसे थॉट्स चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थॉट्स मेरे कैसे चल रहे हैं, जितनी ऊर्जा हाई रहेगी उतने बढ़िया बढ़िया आपको ज्ञान भी उतरेगा और हाई वाइब्रेशन में भी रहेंगे। तो थॉट्स के प्रति हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। फिर है प्रेजेंट मोमेंट पे रहना और सत्य को पहचानना, ये सब चीजें हैं। ठीक है? ओके।